हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एसएससी जी के जीएसवाई मनी इस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन रिपीटेड हैं और आने वाले एग्जाम में आने की संभावना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? ए विटामिन सी, बी विटामिन के, सी विटामिन डी, डी विटामिन ए। बताइए फ्रेंड्स, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? ऑप्शन बी विटामिन के। क्वेश्चन 2, शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है? ए रक्तहीनता, बी तपेदिक, सी वर्धानता, डी रतौंधी। बताइए फ्रेंड्स, लोहे की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रक्तहीनता। क्वेश्चन 3, भोजन का अनिवार्य अवयव है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी सेलुलोज, सी ग्लूकोज, डी प्रोटीन। बताइए फ्रेंड्स, भोजन का अनिवार्य अवयव है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? ए गठिया, बी कैंसर, सी मधुमेह, डी डिप्थीरिया। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा रोग संक्रामक है? ऑप्शन डी डिप्थीरिया संक्रामक रोग है। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी जल, सी प्रोटीन, डी विटामिन। बताइए फ्रेंड्स, मानव शरीर में ईंधन का काम करता है कौन सा पदार्थ है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन 6, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? ए विरक्त, बी पलीहा, सी मस्तिष्क, डी यकृत। बताइए फ्रेंड्स, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? ऑप्शन डी यकृत के कारण। क्वेश्चन 7, कैप्सूल का आवरण बना होता है? ए सेलुलोज का, बी स्टार्च का, सी प्रोटीन का, डी अंडे के छिलके का। बताइए फ्रेंड्स, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? ऑप्शन बी स्टार्च का। क्वेश्चन 8, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं? ए ग्लाइकोलिपिड्स, बी स्टेरोल्स, सी कार्बोहाइड्रेट, डी प्रोटीन। बताइए फ्रेंड्स, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं? ऑप्शन डी प्रोटीन से एंटीबॉडीज होते हैं। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ए माल्टोज, बी ग्लूकोज, सी लैक्टोज, डी सेल्यूलोज। बताइए फ्रेंड्स, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ऑप्शन बी ग्लूकोज। क्वेश्चन 10, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है? ए लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, बी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, सी अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, या डी प्लेटलेट्स की संख्या में। बताइए फ्रेंड्स, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है? ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। क्वेश्चन 11, शहद में मुख्यतः होते हैं? ए वसा, बी विटामिन, सी प्रोटीन, डी कार्बोहाइड्रेट। बताइए फ्रेंड्स, शहद में मुख्यतः होते हैं? ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट होते हैं शहद में। क्वेश्चन 12, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? ए विटामिन के, बी फोलिक अम्ल, सी विटामिन ए, डी विटामिन के। बताइए फ्रेंड्स, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? ऑप्शन ए विटामिन के। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? ए विटामिन, बी खनिज लवण, सी कार्बोहाइड्रेट, डी प्रोटीन। बताइए फ्रेंड्स, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है? ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन 14, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? ए फाइलेरिया, बी रिंगवर्म या दाद, सी मलेरिया, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, मादा क्यूलेक्स मच्छर किसकी रोग वाहक है? ऑप्शन ए फाइलेरिया। क्वेश्चन 15, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है? ए ग्लूकोज, बी ग्लाइकोजन, सी शुगर, डी स्टार्च।
बताइए फ्रेंड्स, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। ऑप्शन बी ग्लाइकोजन के रूप में। क्वेश्चन 16, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? ए यकृत में, बी फेफड़ा, सी आंत, डी अस्थि संधि। बताइए फ्रेंड, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? ऑप्शन बी फेफड़े को। क्वेश्चन 17, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी विटामिन। बताइए फ्रेंड्स, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट से। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? एक कृमि, एक बैक्टीरिया, एक कवक, एक वायरस। बताइए फ्रेंड्स, कौन पोलियो का कारण है? ऑप्शन डी एक वायरस। क्वेश्चन 19, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशी में थकान अनुभव होने का कारण होता है? ए ग्लूकोज का अपचय, बी लैक्टिक एसिड का संचय, सी ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, डी पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट। बताइए फ्रेंड्स, मांसपेशी में थकान अनुभव होने का कारण है? ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड का संचय। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? ए हैजा, बी अमीबियासिस, सी फ्लू, डी टाइफाइड। ऑप्शन सी फ्लू पानी द्वारा नहीं होती है। क्वेश्चन 21, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है? ए भाग प्रति मिलियन में, बी ग्राम प्रति लीटर में, सी एचजी में, एमएम में, डी एमजी के प्रति डेसीलीटर में। ऑप्शन डी एमजी के प्रति डेसीलीटर में ग्लूकोज स्तर का सामान्य व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन 22, मूत्र के श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं? ए डायूरेटिक, बी ट्रायूरेटिक, सी एड्रिलिन, डी मोनोयूकेरिटिक। बताइए फ्रेंड्स, मूत्र के श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं? ऑप्शन ए डायूरेटिक। क्वेश्चन 23, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? ए 20, बी 15, 25, सी 10, डी 15। बताइए फ्रेंड, कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए? ऑप्शन ए 20। क्वेश्चन 24, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो? ए विटामिन डी की, बी विटामिन ई की, सी विटामिन ए की, डी विटामिन B1 की। बताइए फ्रेंड्स, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो? ऑप्शन ए विटामिन डी की। क्वेश्चन 25, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी विटामिन, सी प्रोटीन, डी वसा। बताइए फ्रेंड्स, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन सी प्रोटीन से। क्वेश्चन 26, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है? ए खनिज, बी विटामिन, सी प्रोटीन, डी वसा। बताइए फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन डी वसा। कार्बोहाइड्रेट के अलावा वसा भी है। क्वेश्चन 27, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? ए विनियामक, बी स्थूलतावर्धक, सी शरीर का निर्माण करने वाला, डी ऊर्जा उत्पादक। ऑप्शन सी शरीर का निर्माण करने वाला। क्वेश्चन 28, डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचयित रहता होता है? ए एंडीज एजिप्टी, बी मंसोनिया यूनिफॉर्म फॉर्मिस, सी क्यूलेक्स फर्टिगन, डी एनाफिलीज कलेक्सी फैसीज। बताइए फिर, डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचित होता है? ऑप्शन ए एंडीज एजिप्टी। क्वेश्चन 29, एंजाइम मूल रूप से क्या है? ए लिपिड, बी अमीनो अम्ल,
सी कार्बोहाइड्रेट, डी प्रोटीन। बताइए फ्रेंड्स एंजाइम मूल रूप से क्या है? ऑप्शन डी प्रोटीन। क्वेश्चन 30 टाइफाइड पैदा किया जाता है ए बैसिलस स्पीसीज द्वारा, बी साल्मोनेला टाइफी द्वारा, सी स्यूडोमोनास स्पीसीज द्वारा, डी स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज द्वारा। बताइए फ्रेंड टाइफाइड पैदा किया जाता है? ऑप्शन बी साल्मोनेला टाइफी द्वारा। क्वेश्चन 31 जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की क्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है ए एंजाइम, बी प्रोटीन, सी जीवाणु, डी डीएनए। बताइए फ्रेंड। ऑप्शन ए एंजाइम। क्वेश्चन 32 मियादी ज्वर किस कारण होता है ए जीवाणु, बी फफूंद, सी वायरस, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड मियादी ज्वर किस कारण होता है? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स अगर वीडियो के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन 33 अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो ए उनमें उपस्थित है, बी अंडों में उपस्थित है, सी रक्त में उपस्थित है, डी त्वचा में उपस्थित है। बताइए फ्रेंड्स अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है। ऑप्शन डी त्वचा में उपस्थित है। क्वेश्चन 34 शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है ए किडनी, बी हृदय, सी लीवर, डी पैनक्रियास। बताइए फ्रेंड्स शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? ऑप्शन डी पैनक्रियास। फ्रेंड्स एक बार 32 क्वेश्चन देख लेते हैं। मियादी ज्वर किस कारण होता है? ऑप्शन ए जीवाणु द्वारा होता है। क्वेश्चन 35 सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है ए 60%, बी 80%, सी 40%, डी 50%। बताइए फ्रेंड्स सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है? ऑप्शन सी 40%। क्वेश्चन 36 ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है ए एनीमिया, बी होमोफीलिया, सी ल्यूकोडर्मा, डी ल्यूकेमिया। बताइए फ्रेंड्स ब्लड कैंसर को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी ल्यूकेमिया के नाम से। क्वेश्चन 37 किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है ए चावल, बी दाल, सी मांस, डी दूध। बताइए फ्रेंड्स किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए चावल में। चावल में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है जिससे शरीर फूलता है। क्वेश्चन 38 कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है ए कीमोथेरेपी, बी फिजियोथेरेपी, सी इलेक्ट्रोथेरेपी, डी साइकोथेरेपी। बताइए फ्रेंड्स कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कीमोथेरेपी। क्वेश्चन 39 निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है ए मटर, बी सोयाबीन, सी उड़द, डी चना। बताइए फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें होता है? ऑप्शन बी सोयाबीन में। फ्रेंड्स सोयाबीन में 40% प्रोटीन होता है। क्वेश्चन 40 खसरा रोग का कारक क्या है ए प्रोटोजोआ, बी कृमि, सी जीवाणु, डी विषाणु। बताइए फ्रेंड्स खसरा रोग का कारक क्या है? ऑप्शन डी विषाणु। क्वेश्चन 41 शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं ए सब्जियों से, बी दूध से, सी अनाजों से, डी दालों से। तो फ्रेंड्स शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं ऑप्शन डी दालों से। क्वेश्चन 42 दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है ए आयोडाइड, बी क्लोराइड, सी ब्रोमाइड, डी फ्लोराइड। बताइए फ्रेंड्स क्या होता है कोलगेट में?
ऑप्शन डी फ्लोराइट होता है। क्वेश्चन 43 प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है। ए मटर, बी सोयाबीन, सी काला चना, डी बंगाल चना। बताइए फ्रेंड्स, सोयाबीन का प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है। ऑप्शन बी सोयाबीन। क्वेश्चन 44 एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है। ए N1H5, बी H5N1, सी NH51, डी NH15। बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन बी H5N1। क्वेश्चन 45 मानव शरीर में वसा जमा होती है। ए यकृत में, बी एपिथीलियम, बी बाह्य त्वचा में, डी वसा ऊतक में। बताइए फ्रेंड्स, मानव शरीर में वसा जमा होती है। ऑप्शन डी वसा ऊतक में। क्वेश्चन 46 केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI स्थित है। ए लखनऊ में, बी मैसूर में, सी नागपुर में, डी हैदराबाद में। बताइए फ्रेंड्स, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है। ऑप्शन ए लखनऊ में। क्वेश्चन 47 मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। ए वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश, बी आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय, सी शरीर के लवणों का क्षय, डी शरीर की ऊष्मा का क्षय। बताइए फ्रेंड्स, अवरोधक का काम करती है। ऑप्शन डी शरीर की ऊष्मा का क्षय होने से रोकती है। क्वेश्चन 48 एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। ए पोलियो, बी एड्स, सी कैंसर, डी टीबी। बताइए फ्रेंड्स, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। ऑप्शन बी एड्स की, HIV। क्वेश्चन 49 ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है। ए उपापचय क्रिया को कम करके, बी पानी के प्रयोग को कम करके, सी अपनी पेशी में जमा किए गए पानी का प्रयोग करके, या डी अपने कोबड़ में जमा की गई चिकनाई का प्रयोग करके। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी ऊंट अपने कोबड़ में जमा किए गई चिकनाई का प्रयोग करके कुछ दिन बिना पानी के जीवित रह सकता है। क्वेश्चन 50 हैजा का कारण क्या है। ए फफूंद, बी शैवाल, सी जीवाणु, डी विषाणु। बताइए फ्रेंड्स, हैजा का क्या कारण है। ऑप्शन सी जीवाणु। क्वेश्चन 51 निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ए कार्बोहाइड्रेट, बी विटामिन, सी प्रोटीन, डी वसा। बताइए फ्रेंड्स, किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन डी वसा से। क्वेश्चन 52 आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। ए पुतली के फैलने से, बी नेत्र गोलक के छोटा होने से, सी प्रोटीन के छोटा होने से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी नेत्र गोलक के छोटा होने से। क्वेश्चन 53 विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है। ए फंक, बी लेनेक, सी मेंडल, डी पास्चर। बताइए फ्रेंड्स, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन ए फंक ने। क्वेश्चन 54 पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। ए फैगोट्रोफिक, बी ट्रिपेनोसोमा, सी एंटमीबा, डी अमीबा। बताइए फ्रेंड्स, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। ऑप्शन सी एंटमीबा। क्वेश्चन 55 निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी वसा, डी हार्मोन। बताइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ऑप्शन बी विटामिन से। क्वेश्चन 56 विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है। ए लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, बी उपकला उत्कों के सामान्य अवस्था के लिए, सी दांतों के विकास के लिए, डी कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए। बताइए फ्रेंड्स, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है।
ऑप्शन ए लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। क्वेश्चन 57 टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए आंत, बी मस्तिष्क, सी अग्नाशय, डी अमाशय। बताइए फ्रेंड टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए आंत प्रभावित होती है टाइफाइड से। क्वेश्चन 58 निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी विटामिन, डी प्रोटीन। बताइए फ्रेंड निम्नलिखित में किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? ऑप्शन सी विटामिन को। क्वेश्चन 59 केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए हैदराबाद में, बी मैसूर में, सी लखनऊ में, डी रांची में। बताइए फ्रेंड्स केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है ऑप्शन बी मैसूर में। क्वेश्चन 60 निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? ए नींबू, बी चावल, सी गाजर, डी बैंगन। बताइए फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन सी गाजर। क्वेश्चन 61 एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी मिलती है? ए 25, बी 50, सी 0, डी 15। बताइए फ्रेंड्स एक गिलास पानी से कितनी कैलोरी मिलती है? ऑप्शन सी 0 कैलोरी। क्वेश्चन 62 मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है? ए फुसफुस में, बी विरक में, सी यकृत में, डी त्वचा में। बताइए फ्रेंड्स विटामिन ए भंडारित होता है शरीर में? ऑप्शन सी यकृत में। क्वेश्चन 63 निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है? ए लोहा, बी जस्ता, सी आयोडीन, डी कैल्शियम। बताइए फ्रेंड्स किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? ऑप्शन ए लोहा की कमी से। क्वेश्चन 64 विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? ए रतौंधी, बी पेलाग्रा, सी रिकेटस, डी बेरीबेरी। बताइए फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? ऑप्शन ए रतौंधी। क्वेश्चन 65 निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए विटामिन ए वर्णगांता, विटामिन के रक्त जमना, थायमीन बेरीबेरी, एस्कॉर्बिकमल स्कर्वी। बताइए फ्रेंड्स कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है विटामिन ए से रतौंधी होता है। क्वेश्चन 66 निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? ए अमरूद, बी आम, सी सेब, डी पपीता। बताइए फ्रेंड्स विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? ऑप्शन बी आम। क्वेश्चन 67 किसमें भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है? ए हरी सब्जियां, बी दूध, सी नारंगी, डी अंडे। बताइए फ्रेंड किसमें भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए हरी सब्जियां। क्वेश्चन 68 थायमीन है विटामिन B6, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन B12, B2। ऑप्शन डी विटामिन B2। बताइए फ्रेंड थायमीन है। ऑप्शन बी विटामिन B1। क्वेश्चन 69 निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? ए नारंगी, बी गेहूं, सी सेब, डी चावल। बताइए फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन सी सेब। क्वेश्चन 70 निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? ए विटामिन B6, बी विटामिन B2, सी विटामिन के, डी विटामिन B12। बताइए किसमें कोबाल्ट होता है? ऑप्शन डी विटामिन B12 में। क्वेश्चन 71 लौह आवश्यक है ए सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, बी शरीर के उत्को तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, सी हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, डी उपयुक्त सभी।
बताइए फ्रेंड्स, लोहा आवश्यक है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 72, शुष्क छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन सी विटामिन के, डी विटामिन डी। बताइए फ्रेंड्स, मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी से शुष्क छिकोप मनुष्यों में होता है। क्वेश्चन 73, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? ए मछली से, बी दूध से, सी पनीर से, डी पालक से। बताइए फ्रेंड्स, ऑप्शन डी पालक से मनुष्य लोहा प्राप्त करता है। क्वेश्चन 74, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है वह है? ए विटामिन सी, बी विटामिन डी, सी विटामिन ए, डी विटामिन बी। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा विटामिन जरूरी है? ऑप्शन ए विटामिन सी। क्वेश्चन 75, उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है? ए विटामिन ए जिंक, बी सिलिकॉन, सी मैग्नीशियम, डी कैल्शियम। बताइए फ्रेंड्स, किस से विटामिन की आवश्यकता होती है? बताइए फ्रेंड्स, उपस्थिति हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है? ऑप्शन डी कैल्शियम की। क्वेश्चन 76, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? ए आंवला, बी दूध से, सी सेब, डी आम। बताइए फ्रेंड्स, विटामिन सी किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए आंवले से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। क्वेश्चन 77, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? ए मूली, बी गेहूं, सी शैवाल, डी सैम। बताइए फ्रेंड्स, कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन सी शैवाल। क्वेश्चन 78, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? ए विटामिन सी, बी विटामिन डी, सी विटामिन ए, डी विटामिन बी। ऑप्शन ए विटामिन सी। क्वेश्चन 79, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ए ब्रोमीन, बी आयोडीन, सी लोहा, डी क्लोरीन। बताइए फ्रेंड्स, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन बी आयोडीन का। क्वेश्चन 80, विटामिन सी का रासायनिक नाम है? ए ऑक्जेलिक अम्ल, बी नाइट्रिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल, डी एस्कॉर्बिक अम्ल। बताइए फ्रेंड्स, विटामिन सी का रासायनिक नाम है? ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक अम्ल। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।